यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करने के लिए समय का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस परीक्षा में समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है और समय का सदुपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 15 से 16 घंटे सिर्फ किताबें खोल जड़ बैठे रहें और जब परीक्षा का दिन आ जाए तो पता चले कि अभी बहुत सारे टॉपिक्स तो कवर करने रह गए। अक्सर खराब रणनीति और हर विषय को उसके मेरिट के आधार पर समय का आवंटन नहीं करने के कारण छात्रों को सफलता से वंचित रहना पड़ता है और आप ये गलती ना करें, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस विषय को कैसे पढ़ना चाहिए और उसे कितने समय में आपको पूरा कवर कर लेना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी में प्रत्येक विषय को कवर करने में कितना समय लगता है। करंट अफेयर्स। यूपीएससी में पिछले कुछ सालों में करंट अफेयर्स का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। पिछले 3 सालों में इस सेक्शन से लगभग 50 से 60% सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। अब ये विषय बहुत ही बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इससे पूछे जाने वाले सवालों का दायरा बहुत बड़ा नहीं है। इसके लिए आपको सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट्स की जानकारी रखनी है और साथ ही अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना है। इस विषय के लिए आपको हर दिन कम से कम 2 घंटे जरूर देने चाहिए। इसके अलावा इस विषय की तैयारी आप अन्य विषयों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि भूगोल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एटसेट्रा। कला और संस्कृत। समय के साथ इस विषय ने यूपीएससी परीक्षा में अपना स्थान बना लिया है और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्र वास्तुकला, नृत्य रूप, लोक संस्कृतियाँ, पेंटिंग, मार्शल आर्ट आदि है। रेफरेंस बुक्स। 11वीं कक्षा एनसीईआरटी, भारतीय कला का परिचय, कला और संस्कृति पर NIOS पुस्तक, प्रभात एग्जाम की बुक्स। इस विषय की गहनता से तैयारी करने के लिए CCRT वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं। बेशक करंट अफेयर्स को ना भूलें, खबरों में रहने वाली कला और संस्कृति पर ध्यान दें और यदि संभव हो तो पिछले वर्ष के यूपीएससी प्रश्न पत्र की तुलना में अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। इस विषय को पूरा करने के लिए आपको कुल 350 घंटे लगाने चाहिए, जिसमें रिविजन नोट्स बनाना, क्लासेस एटसेट्रा भी इंक्लूडेड है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें परीक्षा में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। इससे हर साल प्रीलिम्स में लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा फोकस प्राचीन भारत और आधुनिक भारत पर होता है। ध्यान देने वाले सेक्शंस: प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुगल और दक्षिणी साम्राज्य प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से महत्वपूर्ण है। आधुनिक इतिहास, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके वर्ष, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रस्ताव, अलग अलग वायसराय और उनके काल और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1990, 1935 और चार्टर अधिनियम। उम्मीदवारों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो इस विषय पर बहुत अधिक समय बर्बाद ना करें। इस विषय में पूछे गए प्रश्नों के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस विषय को अच्छी तरह कवर करने के लिए आपको 350 से 360 घंटे का समय पर्याप्त होगा। भूगोल। ये विषय काफी डायनेमिक है और इसे पढ़ते समय आपको करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस विषय में मैप्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस विषय में आपका निम्नलिखित टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए: भारत की प्रमुख नदियां, जल प्रपात, पहाड़ एवं पठार, मृदा, वर्षा एवं मौसम, भारत की सीमा, करंट अफेयर्स की विभिन्न घटनाएं। इस विषय को पूरी तरह से कवर करने के लिए आपको 300 घंटे लगाने पड़ेंगे। पॉलिटी। इस विषय में भी आपको कोई खास बदलाव नहीं देखा गया और पीछे कुछ सालों से इससे पूछे जाने वाले सवाल मुख्यतः इन टॉपिक्स पर होते हैं: मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा,
संसद और राष्ट्रपति, विभिन्न समितियां, कुछ संविधान संशोधन। इस विषय को कवर करने के लिए आपको 280 से 300 घंटों का पढ़ाई करनी होगी। इकोनॉमी, ये भी एक डायनामिक विषय है और हर साल इससे लगभग 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। इस विषय में बजट, करंट इवेंट्स और सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इस विषय को कवर करने के लिए आपको 300 घंटे काफी रहेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस विषय के ज्यादातर सवाल करंट इवेंट्स से संबंधित होते हैं, मगर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो बेसिक फंडामेंटल्स के होते हैं। हालांकि इस विषय को पूरा कवर करने के लिए 250 घंटे काफी रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप हर विषय के मेरिट को समझ गए होंगे और उसको उसी के मेरिट के आधार पर ही पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।